हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मुझे 10-11 बजे इस तरह से कुछ ट्रेन है मेरा पटना जाने के लिए। मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए जाना है। तो सुबह सुबह मैं ये फल वल खा ली। मुन्नी दी बोली कि नाश्ता कर लो, तो मैं बोली नहीं, नाश्ता नहीं करूँगी मैं। तो फल वल खा ली और अब मैं निकल रही हूँ। टाइम हो गया है, मैं नाश्ता ले ली हूँ। रोटी मैं रोटी और सब्जी जो है मैं वो टिफ़िन में ले ली हूँ कि एक बार बीच में खाऊंगी। उसके बाद शाम तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगी। तो मैं अब निकल रही हूँ स्टेशन के लिए। थोड़ा पहले ही निकल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ और मैं देखिए मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, बिल्कुल कम ही सामान है। तो मैं यहाँ पर स्टेशन पे आ गई हूँ और जा रही हूँ कि जहाँ पर हमारी ट्रेन जो है रुकेगी। तो 4 नंबर पे रुकने वाली है, तो मैं 4 नंबर पे जा रही हूँ और वहीं पर खड़ी रहूँगी। जब ट्रेन आएगी तो अभी ट्रेन आएगी तो मैं बैठ जाऊँगी। अभी तो टाइम है, थोड़ी देर के बाद आएगी ट्रेन। यहाँ पर देखिए ये प्लेटफॉर्म के पास जो है ये ट्रैक खाली है, क्योंकि यहाँ पर वही ट्रेन लगने वाली है। तो मैं बैठ के वेट करने लगी ट्रेन। ये तो दूसरी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन नहीं है, यहीं से गुजर रही थी। उसके बाद मेरी ट्रेन आई और मैं बैठ गई ट्रेन में। तो उसके बाद टीटी आया चेक करने के लिए, चेक करके गया। कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं स्लीपर का टिकट ले ली थी। तो उसके बाद जो है मैं दोपहर में 1-1:30 बजे अपना जो मैं टिफ़िन लाई थी उसको मैं निकाल के खा ली। सुबह मैं फल वल खा के आई थी, इसलिए थोड़ी भूख जैसी लग रही थी और एक बोतल पानी भी मैं ले ली थी। तो मैं ये खाना निकाल के और खा लूँगी। तो ज़्यादा देर का सफ़र नहीं है, मैं 4 बजते बजते मैं पटना पहुंच जाऊंगी, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे साइड का सीट मिला था तो मैं खिड़की के पास बैठी थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मौसम भी ठंडे का है तो हवा भी अच्छी लग रही थी। गर्मी में तो लोग परेशान हो जाते हैं, पर ठंडी का मौसम, इसलिए मुझे कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने दोपहर का खाना खाया और पानी पिया। और देखिए अब मेरा पटना स्टेशन आने वाला है, तो मैंने अपना सामान लिया और मैं खड़ी हो गई। सभी लोग बहुत सारे लोग पटना में उतरने वाले थे, इसलिए भीड़ लगी हुई थी। तो मैं रुक गई कि चलो सबको उतरने देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है लास्ट स्टॉपेज है जहाँ पर मैं उतरूँगी, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब जो है यहाँ पर से मैं ट्रेन से बाहर निकल गई हूँ और मुझे लेने के लिए रिंकू के हस्बैंड आएंगे। मैंने बोला था कि मैं अकेले चली जाऊंगी, लेकिन वो बोले, मना किए कि नहीं आप अकेले नहीं आएंगे, मैं आऊँगा लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे थोड़ा देर पहले ही फ़ोन किया था कि आप आ रही हैं, तो मैं स्टेशन पे आ गया हूँ। तो मैं जैसे ही निकली तो वो मुझे मिल गए और तुरंत फटाफट मेरे हाथ से सामान ले लिया। मेरे हाथ में सिर्फ एक थैला था और बैग जो है वो उन्होंने लिया। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, जब सीढ़ी से चढ़ रहे थे ना तो इतनी भीड़ थी कि जाना मुश्किल हो रहा था। तो थोड़ा सा रुकी तो थोड़ी हल्की हो गई भीड़ और हम लोग फिर पार करके, हम ऊपर चढ़ के जाना था हम लोगों को, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना था, उसके बाद नीचे चढ़ के और फिर बाहर आना था जहाँ पर कार लगी हुई थी। स्टेशन से बाहर निकालने के लिए ट्रॉली वाला था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ से आगे जो है स्टेशन के बाहर रोड पे उन्होंने अपना कार लगाया था। तो मैं फिर गई और फिर कार में मैं बैठ गई और थोड़े ही देर में मैं फिर रिंकू के घर पहुँची। रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक थी, बीच में एक जगह ऐसा आया जो कि बहुत देर से यहाँ पर हम लोगों की कार जो है रुक सी गई। उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे बढ़े तो फिर रोड खाली ही था, तो आराम से फिर हम लोग घर पहुंच गए। तो रास्ते में मैंने देखा कि रिंकू मंदिर जा रही है पूजा करने के लिए। तो गाड़ी रोक के और रिंकू से बोले कि मैं तुरंत आ रही हूँ, तुम लोग पहुँचो तो मैं भी पहुँच जाती हूँ घर। तो मुझे लगता है उस दिन शनिवार का दिन था, तो हनुमान जी का मंदिर वो जा रही थी शाम में दिया करने के लिए। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पर रोड जो है वो रास्ता ज़्यादा भरा नहीं है, अच्छा है, आराम आराम से जा रहे हैं। तो अब हम लोग जो है बहुत नज़दीक आ गए हैं घर के। ऐसे मुझे तो अंदाज़ नहीं है कि कहाँ कितना दूर है, लेकिन
रिंकू जो मिल गई तो मुझे लगा कि रिंकू मिली तो वहीं पर पास में ही अब घर होगा। तो सचमुच में मैं जल्दी से ही घर पहुंच गई। और यहाँ देखिए सुभा भाभ्या जो रिंकू की बेटी है बहुत ही इंतज़ार कर रही थी कि मौसी आएगी। तो मैं अब आ गई हूँ। वो लोग नीचे ही खड़ी थी और नीचे से वो लोग ही मेरा बैग ले ली। मैंने कितना भी बोला फिर भी वो रुकी नहीं मानी। तो अब रिंकू भी आ गई है मंदिर से पूजा करके, बहुत ही खुश है। खुश क्यों नहीं होगी बहन जो घर पे आई है। मैं बहुत सालों के बाद, मैं रिंकू का जब शादी हो रहा था तो उसी समय मैं यहाँ पर आई थी, उसके बाद मैं नहीं आ पाई थी। कितना बार सोचती थी कि जाऊँ लेकिन जा नहीं पाती थी। तो घर से निकलना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए आज मैं यहाँ पर बैठ के और बात हम लोग कर रहे हैं। इस बार रिंकू गर्मी छुट्टी में माँ के घर गई थी, रिंकू भी गई थी और एक बहन गई थी। लेकिन मैं वहाँ पर उससे मिल नहीं पाई थी क्योंकि मैं लेट से माँ के घर पहुँची थी। मुझे सूरत से टिकट ही नहीं मिल रहा था, बहुत ही मुश्किल हो रहा था टिकट मिलने में। तो जिस दिन रिंकू जा रही थी उसी दिन मेरा टिकट मिला, इसलिए मैं नहीं मिल पाई थी। तो चलिए अच्छा ही हुआ मैं यहाँ पर आई और मिल ली, क्योंकि पूरे एक साल के बाद मैं मिली हूँ। तो भाभ्या जो है रिंकू की छोटी बेटी है भाभ्या, वो देखिए अपने खुद से ये चाउमीन बना के रखी थी, नूडल्स बना के रखी थी कि मौसी आएगी तो खाएगी। तो बच्चे का प्यार देखिए कि कितनी बेचारी खुश थी। तो रिंकू बोली कि मैं कुछ भी नहीं की हूँ, सारा जो है सब कुछ वही करके रखी है। तो सुभा और भाभ्या जो है बहुत ही खुश है। तो हम लोगों को पहले निकाल के दी, यही लोग बच्चे लोग ही हम लोगों को निकाल के दी खाने के लिए, और फिर खुद भी ली और हम लोग फिर सब मिलकर यहाँ पर खाए। तो ये भाभ्या है और भाभ्या ने भी नूडल्स ले लिया है और सुभा ने भी ले लिया है। देखिए मैंने बोला कि तुम यहीं पर हम लोग आओ, सब मिल के बैठ के खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत ही टेस्टी बनाई थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब कि किसी बच्चे ने बनाया है। बहुत ही होशियार लड़की है। और सुभा जो है इसको बहुत ही पसंद है नूडल्स, तो बहुत ही प्यार से दोनों बहन खा रही है। हम दोनों बहन इधर जो है बात करते करते और फिर नूडल्स खा रहे हैं। ऐसे मैं बहुत कम ही नूडल्स खाती हूँ, लेकिन बच्चे ने इतना प्यार से बनाया है तो खाना ही होगा। और टेस्टी है, सचमुच में बहुत ही टेस्टी बनाई है। देखिए ये दोनों जो है कितने अच्छे से खा रही है। और ये जो है ये शाम का वीडियो है जो कि पकौड़ी बना रही है रिंकू और सुभा। ये भाभ्या को तलने में, पकौड़ी तलने में बहुत ही अच्छा लगता है। वो जो छन छन करके आवाज़ आता है तो उसको बड़ा ही अच्छा लगता है। तो रिंकू पूरा सब कुछ सान के दी है और पूरा जो पकौड़ी है वो लौकी की थी और किसकी थी, लौकी की और प्याज की पकौड़ी बना रही थी। तो सारा जो जितना भी पकौड़ी है सारा भाभ्या ने ही तला, और मिर्ची पकौड़ी भी तली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कि मैं यहाँ आई उसके बाद मैं कहाँ कहाँ और कैसे क्या की। तो मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। भाभ्या की पकौड़ी के लिए एक लाइक तो बनता है।